रब्बे कायनात की हम्दो सना के बाद रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ रब्बे कायनात हमेशा हक सच बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात हुजूर खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ अल्लाह तबारक व तआला बात सुनकर दिल में रासिक करने, अपने हर हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा, आपके जिंदगी के शब रोज के बचपन मुबारक के अखलाके करीमाना, आपका उसवा-ए हसरा हमारे लिए कुरान मजीद के अंदर आपकी सीरत एक अमली नमूना हमारे लिए बताया गया। उसी मुनासबत से आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत, आपका बचपन मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत जिन जिन ने फरमाई, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने निहायत ही शफीक और मेहरबान चचा की सोहबत में सफरे शाम और आपके जिंदगी के शब रोज के 25 साल कैसे गुजरे, ये आपके सामने जुमे के खुतबे में आपके सामने तवातर के साथ इसे बयान किया गया। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे शाम, मगर यह सफरे शाम दूसरा सफरे शाम था जो कारोबारी गर्ज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर का आगाज फरमाया। आपकी उम्र मुबारक 25 साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस 25 साल की उम्र तक मक्कातुल मुकर्रमा में दियानत व ईमानत, इफ़्फ़त, तहारत, अखलाक की बुलंदी, सीरत की पुख्तगी, किरदार की ताजगी, यानी हर पहलू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपका खानदान मारूफ व मशहूर था, आपके दादा मुबारक जब दुनिया से रुखसत हुए कई दिनों तक मक्के का तिजारती मरकज उस गम में उन्होंने अपनी तिजारत को बंद कर दिया, दुकानें बंद रहीं, कारोबारी मामलात बंद रहे। तो इसी तरह जिस तरह आपका खानदान मक्का के अंदर मशहूर था, अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होनहार नौजवान, और हर मक्का का घराना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत की नजर से देखा करता है। यानी आप देखें वो माशरा ऐसा है, रक्सो सुरूर की महफिल, जनाकारी है, और उसके साथ माशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जो जमाना जाहिलियत में पाई जाती थी मगर वो मक्के के लोगों में न पाई जाती हो। मगर वो देखते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठ नहीं बोलते हैं, कारोबार करते हैं, ईमानत और दियानत और सदाकत के साथ करते हैं, इसमें भी झूठ नहीं बोलते, कोई धोखा फरेब नहीं करते हैं। कभी किसी बुराई के पास हमने इन्हें जाते हुए नहीं देखा, तो वो भी इसको अच्छा समझते थे, अगरचे खुद वो करते थे मगर इसको अच्छा समझते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक ने ये तजवीज दी कि आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, अभी तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्योंकि अक़द में ना आई थी, मगर है ये क्योंकि अक़द में आने के बाद हम उम्मतियों की ये माए हैं, तो इसलिए उम्मुल मोमिनीन उनको कहा कि आप उनके पास जाएं और उनका माले तिजारत लेकर शाम में जाएं। अब मक्का का ये दस्तूर था लोगों का, कारोबारी हजरात का, कि मौसम गर्मा के अंदर ये शाम की तरफ जाया तिजारत लेके जाते, और मौसम सरमा में ये यमन के मकाम की तरफ तिजारती माल लेकर जाते, और इससे इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता।
और जैसे देख ले कि जब अबू सुफियान भी अब आ रहा था तिजारती काफिला लेकर, तो गज़वा तबूक का भी जो सबब बना था, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, गज़वा बदर का सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने यह कहा कि उस काफिले को लूट लिया जाए, यहां तक कि 40,000 अशरफियों का सामान जो है उस काफिले में मौजूद था। मगर मक्का से जितने भी काफिले जाते, अल्लाह अकबर, उन तमाम काफिलों का तिजारती सामान जितने ऊंटों पर लादा जाता, उसके बराबर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का माल मुबारक होता। यानी यूं समझ ले कि मक्कातुल मुकरमा के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा माल रखने वाली खातून जो थी वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, यानी अमीर तरीन घराना था। और आपको जब ये खबर पहुंची कि आपके चचा मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम की ये फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये मुनासिब ना समझा, आपकी गैरत नहीं कि किसी के पास तालिब बनकर या किसी के पास साइल बनकर जाया जाए। तो जब यह खबर उम्मुल मोमिनीन को पहुंची तो आपने खुद पेशकश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका माल लेकर खुद पैगाम भेजा कि वो मुल्क शाम की तरफ जाएं। जब ये पैगाम की खबर आप तक पहुंची तो आपने उसे कबूल किया और साथ में उम्मुल मोमिनीन आपने अपना एक खिदमतगार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकर्रर कर दिया जिसका नाम था मैसरा। और इसको उम्मुल मोमिनीन वो तमाम माल तिजारती देने के बाद जब मक्का से काफिला चलने लगा, अल्लाह अकबर, तो शेख अबू मोहम्मद जोहरा ये मुहद्दिस है और ये बड़े प्यारे अल्फाज के अंदर इस काफिले की जाना रवानगी को बयान करते हैं। कहते हैं उस वक्त इस रूहे कायनात में जिस काफिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा वजूद था, आप उस काफिले में मौजूद थे। उस काफिले से बढ़कर इज्जत वाला और कोई काफिला नहीं था, अल्लाह अकबर। और उस काफिले के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की निगहबानी थी। अल्लाह तबारक व तआला का निगाह लुत्फ़ो करम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकत के ऊपर था। तो उम्मुल मोमिनीन ने जो मैसरा खिदमतगार था उसे बस दो ही नसीहतें की थी, वला तासिलहु अमरन, कि किसी अमर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करनी है। और दूसरा इरशाद फरमाया था कि वो जो भी राय दे दे, वला तुखालिफ लहू राया, और जो भी वो राय दे दे, जो बात कह दे, किसी बात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं करनी है। यानी ये दो नसीहतें बता रही हैं कि उम्मुल मोमिनीन का मकसद जो था मैसरा को भेजने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि तुमने इस पूरे सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करनी है। बाज होते हैं ना कि बाज खिदमतगार भी साथ हो या कोई कारोबारी मालिक हो, कोई उसके साथ जा रहा हो, तो वो अपने मशवरे देते रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, यहां पे आराम कर लिया जाए। तो वाज़ेह तौर पर फरमा दिया किसी राय में इनकी मुखालफत नहीं करनी, किसी अमर में इनकी मुखालफत नहीं करनी, इनकी राय के ऊपर अपनी राय को कायम नहीं करना। अल्लाह अकबर। यह था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब 25 बरस की उम्र में, और तकरीबन माकबल जो था आपका सफर मुबारक 12 साल की उम्र है, तकरीबन ये 13 साल से जायद अरसा गुजर चुका। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सफर शाम का आगाज हुआ, मैसरा इस सफर में देखता रहा। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे मैंने पहले कहा कि मक्का के लोग तो आपके गर्विदा हो चुके थे। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कमाते हैं, कोई मोहताज नजर आता है
उस पर खर्च कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कोई नजर आता है बूढ़ा सामान उठाए हुए जा रहा है अपने घर की तरफ, हुजूर अलैहिस्सलाम उसका सामान मुबारक उठा लेते हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, बेवाओं की इज्जत के मुहाफिज बनते हैं। अल्लाह अकबर। अब मैसरा देख रहा रास्ते में, जिसको कोई हाजत होती, अल्लाह अकबर, वो क्या मैसरा देखता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हाजत को पूरा फरमा देते। कोई बीमार हो गया, उसकी बीमार कुर्सी, तीमारदारी, ऐसा नहीं कि उसे पीछे छोड़कर काफिले को आगे ले जाया जाए, बल्कि उसकी तमाम तीमारदारी फरमाते, हर एक को काफिले के साथ रखते। और फिर मैसरा ने देखा आपकी लोगों के साथ अखलाके करीमाना, लोगों के साथ सफर में। ये सफर जो है ये भी आसान नहीं होता। सफर बाज औकात इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बाज औकात थकावट का शिकार हो जाता है, तो हर एक के साथ मामलात रखने आसान नहीं होते। मगर अल्लाह अकबर, वो मैसरा देखता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज साया किए हुए है, तो ये थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमाए थे। तेज धूप होती, अल्लाह अकबर, वो दो फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फरमा देते। अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं शजरो हजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। यानी वो मैसरा भी हुजूर अलैहिस्सलाम का गर्विदा। और फिर ये जो 13 साल का पहला सफर था, जिसमें आपके शफीक मेहरबान चचा साथ थे, और उस वक्त बुसरा के मकाम पर जब काफिले ने ठहराव डाला, पड़ाव डाला, तो अब वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम क्योंकि बचपना था, और उस बचपने में अल्लाह अकबर वो देखते हैं कि पूरे दरख्त ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर साया फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। और फिर वो जो राइब था जिसका नाम बहीरा था, उसने दावत की, और फिर वो सारे वाक़े आपके सामने पहले सफर शाम में बयान हुआ था। अब जब इसी मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला, तो अब यहां पर वो बहीरा तो ना था, मगर अब यहां पे जो राइब था उसका नाम था नस्तूरा। और जिसे मुअर्रिखीन ने यह बयान किया है, हो सकता है या तो वो पहला राइब हो, क्योंकि वो खानका ऐसी थी नसारा की कि उस खानका पे हमेशा एक शख्स रहता था जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता था हमेशा। अब क्या हुआ कि मुमकिन है कि वो या तो हिजरत कर गया या फिर दुनिया से रुखसत हो गया, पर्दा कर गया, और अब उसकी जगह ये जो नस्तूरा था राहिब, इसने जगह संभाल ली उस खानका में, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहा। अब इसने भी अब अहदे शबाब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर आपके चेहरे मुबारका को देखते साथ ही जान गया कि यही वो नौजवान है कि जिनकी बिशारत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किताब इंजील में फरमाई थी। अकबर। उसने भी वही देखा कि वही दरख्त जो 13 साल पहले था अब भी मौजूद है, उसने अपना साये का रुख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमा दिया। उन फरिश्तों को देखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। आते साथ पहला काम इस राहिब ने क्या किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के माथे को भी बोसा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन को भी बोसा दिया। अब वो पहला राहिब था ना, उसने दावत की और हुजूर अलैहिस्सलाम को लात और उज्जा की कसम दी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लात और उज्जा की मुनाफी कर दी, अल्लाह की कसम उठाई। अब यहां पर इसने कोई सवाल नहीं किया और ना कोई निशानी देखी, हाँ सिर्फ मोहरे नबूवत को इसने देखा। मगर उससे पहले ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा अर्ज करता है या कि आप ही मोहम्मद हैं और बेशक जो आपकी शक्ल शुबाहत है, जो आपके चेहरे की नूरानियत है, जो आपके खदो खाल है, जो आपका कद मुबारक है, जो आपका हुस्न जमाल है, जिस अंदाज से मैंने आपको चलते हुए देखा है, मैं अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाता हूं कि आपकी तमाम सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किताब में दर्ज फरमाई है।
उनको बयान फरमा दिया है। और सीना ब सीना आपके जुमला हुस्न जमाल के तस्करे, जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, तो हमारे भी आलिम राहिब सीना ब सीना ये वसीयत करते रहे कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे उनका हुस्न जमाल ऐसा होगा, उसका चलना ऐसा होगा, मोहरे नबूवत उनके दो कंधों के दरमियान होगी। तो अब इसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, मोहरे नबूवत देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन यहूद के खतरे की भी तला दे दी कि इनसे बचकर रहना, यानी इनकी ये चालाकियां, इनकी साजिशें, ये चाहे कितने कोई भी नबी थे, खासकर मक्कातुल मुकर्रमा में जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ उससे पहले भी और आपकी विलादत ब शहादत के वक्त आप देख लें जितने थे, वो जो आया था अरब से आपकी विलादत ब शहादत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखकर यही कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा मुबारक को कि यहूद से अपने इस बच्चे को बचाना। अकबर, आपके शफीक मेहरबान चचा वो पहला राहिब भी यही वसीयत करता है कि इस बच्चे को या तो शाम लेकर ही ना जाओ शाम के मुल्क, या फिर जाओ तो इसे यहूद से बचाना, उनकी नजरों से ओझल रखना। तो अलगर्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस बुसरा के मकाम पर ठहरे और यहां से फिर मुल्क शाम की तरफ गया। शाम में जितना तिजारती सामान था हुजूर अलैहिस्सलाम का बेहमदी ताला ना सिर्फ मक्के में बल्कि शाम में भी शोहरा मशहूर हो गया था आपका। अल्लाह अकबर, वो किसी बात पे किसी कारोबार से निजा हुआ तो उसने भी देखने के लिए कि लात और उज़्ज़ा की कसम उठाओ कि मामला ऐसा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस अल्लाह की कसम कि मामला ऐसा है, वो कहते हैं वांता लकल हक, कि बेशक आप सच्चे हैं इस मामले के अंदर और आप ही हक के ऊपर हैं। और जब उन्हें भी पता चला कि शाम के तिजारती कारोबारी लोगों को कि ये लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं उठाते, ये अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठाते हैं, तो शाम के जितने ताजर थे उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामान खरीद लिया। अल्लाहु अकबर। तो अलगर्ज इस मामले के अंदर सारा सामान बेचने के बाद फिर आपने जब वापसी का कसद फरमाया, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ तशरीफ लाए, वो मैसरा सारे मामलात को देखता रहा, आपकी फहम फरासत, आपकी अमानत और दयानत, आपकी सदाकत, कारोबारी फहमी आपकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुलंदी, किरदार की पुख्तगी, अखलाक करीमाना, इस सब को ये मैसरा बड़े गौर फिक्र से देखता रहा। उधर से फरिश्तों का साया, अल्लाह अकबर, तमाम काफिले वालों के साथ हुस्ने सलूक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होने से पहले कहा कि तुम आगे जाओ और हजरत खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा को खुशखबरी सुना दो कि तमाम सामान 2 गुना मुनाफे में फरोख्त हो गया है उन्हें। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर आफियत के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए और उम्मुल मोमिनीन और दीगर लोग वो अपने घरों की छतों पे खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की और शोहरा ज़्यादा हुआ अल्लाह अकबर मक्कातुल मुकर्रमा में कि अल्लाह अकबर, हर एक ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो रहा है, हर एक के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रच और बस रही है। तो ये सफर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शाम, जो दूसरा सफर आपका कहलाता है। तो अलगर्ज ये भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हम देखें क्या हमारे कारोबारी मामलात ऐसे हैं जैसी तिजारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। क्या हमारी बोल चाल कारोबारी मामलात हो या आम मामलात हो, उसमें ऐसी आप यकीन जाने हमारे मुआशरे के अंदर भी देख लें कि जब पता चलता है कि फलां शख्स बहुत सच्चा है तो आप देखते हैं कि नहीं, उसकी पूरे मोहल्ले क्या हर एक ही उसका गर्विदा हो जाता है। वो क्यों? या कभी हमने उसमें दगाबाजी नहीं देखी, कभी हमने उसमें झूठ नहीं देखा, कभी हमने उसमें रियाकारी नहीं देखी है। तो यही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना,
सीरत मुतारा के जिससे हम अपने किरदार में, अपने बोलचाल में, अपने चलने में, अपने सफर में वो बहुत दूर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का सफर भी मुबारक होता था। वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत मुतारा पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा अलैया इल्लल बला।